नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले मारुति का नाम आ जाता है, क्योंकि टू फोर व्हीलर बनाने वाला जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बिज़नेस करने वाला कंपनी है महिंद्रा, सॉरी, मारुति, मारुति सुजुकी। तो उसके बाद जिस कंपनी का नाम आ जाता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे मेरा एक फेवरेट ग्रुप भी है, फेवरेट कंपनी भी है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, कंपनी का जो बिज़नेस जिस तरीके से करते हैं, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ दे सकते हैं। और उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा महिंद्रा जो है वो महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के ऑटो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला एक दिग्गज कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी के एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इस गिरावट के बाद वो कौन सा वो टारगेट है, उस टारगेट को आप किस तरीके से मतलब ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है उनमें सारे के सारे पॉजिटिव में है। और महिंद्रा महिंद्रा ने आज के दिन करीबन 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर 3% तेजी देखने को मिला है, आप समझ लेना कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर होगा, जिसके चलते हुए उस कंपनी में इतना शानदार रैली देखने को मिला। तो कौन-सा वो न्यूज़ है, कौन-सा वो डेटा है, उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक-एक करके सारे डिटेल्स देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन-सा कारण के ऊपर यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलो, कंपनी के मैं पहले चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ तो करीबन 7% तक लॉसेस कंपनी दिया है। और 1 मंथ में आपको बता दूँ करीबन 14% तक लॉसेस आपको दिया है। और एक 6 मंथ में देखेंगे तो 3.5% तक लॉसेस। तो 1 मंथ में बहुत ज़्यादा लॉसेस यहाँ पे हो चुके हैं। और 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो 6 मंथ में कंपनी करीबन-करीबन 3.77% का यहाँ पे लॉसेस दे चुके हैं। तो क्या इस खराब सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप देखिए, कंपनी के मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में भी 15% तक लॉसेस दिया। उसके बाद 5 साल में दिखा दूँ तो करीबन 10% तक प्रॉफ़िट दिया। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। 3500% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है। 86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। तो इस कंपनी के जो नया टारगेट रखा गया है, वो टारगेट कौन-सा है? उसके बारे में यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ। उसके उसके बाद एक-एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब बाय का रिकमेंडेशन कर रहा है। पहले मैं एक एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। ये जो टारगेट और ये जो बाइंग जो प्राइस दे मतलब यहाँ पे रखा जाता है, जितने सारे दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है, जितने सारे एनालिसिस टीम है, उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो आप इस टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। देखिए, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप यहाँ पे जो टारगेट है, मैं खुद यहाँ पे टारगेट नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट ने ही यहाँ पे टारगेट रखा है। तो यहाँ पे देखिए टारगेट कितना रखा गया है, 1075। तो इस टारगेट को जो रखा मतलब यहाँ पे रखा गया है, वो टोटली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ टारगेट नहीं रखा जाता। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखा जाता है। इस बात को भी आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये जो टारगेट रखा है कौन है? एमके ग्लोबल। तो एमके ग्लोबल ने यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट नया रखा है। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट रखा जाता है। आप खुद ही देख लीजिए। एमके ग्लोबल हैज़ बाय कॉल ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा विथ ए टारगेट प्राइस 1075। तो करंट जो इसका प्राइस है, आप खुद ही देख लीजिए इसका करंट प्राइस क्या है, 725। आप मान के चलिए 720। उन्होंने टारगेट कहाँ से रखा है, आप खुद ही देख लीजिए। 746 इस लेवल से बाइंग का टारगेट है उनका। और जो
कंपनी का जो सेलिंग का जो टारगेट है वो 1075। तो एक अच्छा खासा टारगेट उन्होंने रखा है और उनका कहना है कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट करके आया है, उसके हिसाब से इस कंपनी ऑब्वियसली फिर से रीबैक करेगा और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप खुद ही देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की प्रोडक्ट रेवेन्यू यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, लाइट, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल जीप कार के ज़्यादातर सेल्स एंड सर्विसेज का काम यहाँ पे कंपनी ज़बरदस्त कर रहा है। इसी के बेसिस से कंपनी बता रहा है कि फ्यूचर में इस कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना है, क्योंकि मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, कंपनी शानदार है और ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। देखिए, आप जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी में क्या निवेश किया जाए? तो उससे जानने से पहले मैं आपको कुछ डेटा आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, इंडिया के जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें देखा जाए महिंद्रा महिंद्रा सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है और साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ वो शानदार है। देखिए, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करते आया है। हाँ, बीच में कंपनी थोड़ा-सा लॉस किया, एक क्वार्टर में लॉस किया था, दूसरे क्वार्टर में छोटा-मोटा लॉस किया था। उसके बाद फिर से जो रिकवरी किया और कंपनी देख मतलब देखने का लायक है, जिस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो आपको मैं सिर्फ यही चीज़ मैं बार-बार आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, कंपनी किस तरीके से बिज़नेस कर रहा है, कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ सारे के सारे किस तरीके से चल रहा है, उसके बारे में आप फ़ोकस नहीं रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है। तो देखिए, कंपनी का जो सेल्स है, वो भी कितना शानदार है और हर साल में कंपनी का सेल्स अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो भी देखिए एक रीज़नेबल एक्सपेंस कंपनी करते हैं। कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे हर क्वार्टर में करते आया है। तो साल भर की बात करूँ, तो कोई कोई भी साल में कंपनी लॉस नहीं किया। देखिए, कोरोना के सिचुएशन में तो बहुत सारे कंपनीज़ ने लॉस किया, मगर सिर्फ़ यही कंपनी देखिए थो प्रॉफ़िट किया, उतना प्रॉफ़िट नहीं है, 127 करोड़ का प्रॉफ़िट किया था। फिर भी देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफ़िट को करते जा रहा है। और एक चीज़, कंपनी आपको सिर्फ़ 1 साल में ही लॉस देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो हर किसी कंपनी के ऊपर लॉसेस देखने को मिल सकता है। अ, मगर 3 साल में, 1 5 साल और 10 साल में कंपनी अभी तक पॉज़िटिव में है। और कंपनी देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है। हाँ, थोड़ा-सा बीच में लॉसेस है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना यहाँ पे खास अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो कंपनी का रिज़र्व भी कितना है, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का रिज़र्व के बारे में बात करूँ, तो हर साल कंपनी का रिज़र्व बढ़ते जा रहा है। तो हर साल कंपनी का रिज़र्व बढ़ना भी एक पॉजिटिविटी है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 19% होल्डिंग है, पहले 21% होल्डिंग था। एफएस के पास 31% होल्डिंग था, अभी वो माल यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, 38.66% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास सॉरी डीएस के पास 23% था, अभी 27% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 18% था, पब्लिक अच्छा खासा कंपनी से निकल जाता है। इसी का प्रमाण मतलब प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं, 9.95% का होल्डिंग है अभी। तो अदर्स के पास भी होल्डिंग है 4.5%, 4% और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है। तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज के पास इस कंपनी का होल्डिंग है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए? ऑब्वियसली मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ। अभी तक बने रहा हूँ और फ्यूचर में भी रहूँगा, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। और यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, इस टारगेट देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैं आपको इस तरीके से टारगेट फ़ॉलो करने के लिए हमेशा ना कहा हूँ। देखिए, इस टारगेट को आप फ़ॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। आप डेटा चेक करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस टारगेट तक जाएगा, तो आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। मगर मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी बेस्ट है। इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो जाने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट
स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।